जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग मेरे भाई, बताइए। एक भाई ने यहाँ पर जो है कमेंट किया, मैं उसी को पढ़ रहा था कि सर महिला मित्र के साथ में चाय पी रहे होंगे। बिल्कुल मेरे भाई, आप सही कह रहे हैं। और मैं बिल्कुल महिला मित्र के साथ में चाय पी रहा था, लेकिन वो हमारी महिला मित्र नहीं थी, वो आपकी महिला मित्र थी। ठीक है, वो आपसे बहुत नाराज़ थी, यहाँ पे अपनी व्यथा कहने आई थी हमारे पास में। हमने भी कहा कोई बात नहीं, बैठिए हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग चाय पीते हैं और बहुत चर्चा करते हैं। और यकीन मानिए हम लोग चाय पी रहे थे, बिल्कुल कॉफ़ी नहीं पी रहे थे, और हम लोग बात ही कर रहे थे। बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। चलिए भाई साहब, और कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? कितने सही बच्चे गैस कर लेते हैं, बताओ। मतलब महिला मित्र के साथ में चाय पी रहे थे, बोलो। चलो, और बताइए भाई, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है? प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। तो मेरे भाई, हमारा ये जो चल रहा है, ये हमारे सीरीज़ में आज हमारी 22वीं क्लास है, क्लास नंबर 22। और क्लास नंबर 22 के अंदर में अगर हम देखें तो कंसेप्ट नंबर 57 हमें पढ़ना है। इसके पहले हम 56 कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, और जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे दोस्त पीछे के 56 कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक बना करके हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप मेरे भाई वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पीछे की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आ जाओ, कंसेप्ट नंबर 57 पढ़ते हैं। हालांकि बहुत ही आसान, किफ़ायती, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। और यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई बोला गया कि tan थीटा में cot थीटा जोड़ने पर यहाँ 2 आ रहा है, तो मेरे भाई बता दो थीटा का मान कितना होगा। असल में ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ में यहाँ पर जो है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ में ये हमारा मेरे भाई अलजेब्रा का ये सवाल बन जाता है। और समझने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के इसमें 3 कंसेप्ट बनते हैं। हम वो तीनों कंसेप्ट मेरे भाई आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि सर हमारे वो 3 कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो पहला मेरे भाई इसके अंदर में हो जाता है हमारा, मैं आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो 3 कंसेप्ट हमारा बनता है। सबसे पहला, अगर हमारा यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा बनता है कि अगर हम tan थीटा में cot थीटा को जोड़ते हैं, और ये हमारा कितना बनता है मेरे भाई, 2 बनता है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर मेरे भाई यहाँ पर हम जो है sin थीटा में cosec थीटा को जोड़ते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा 2 बनता है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा आता है वो हमारा मेरे भाई आता है कि अगर हम cos में sec को जोड़ते हैं, अगर हम cos में किसको जोड़ते हैं मेरे भाई, उसका रिवर्स यानी sec को जोड़ते हैं, तो हमारा 2 आता है। तो सर ये तीनों कंडीशंस में हमारे किस तरीके से वैल्यू डिफ़र करती हैं, कैसे कैसे हमारे जो मान है वो बदलते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें, जब हमारा ये कंडीशन होता है तो इसका मतलब तभी पॉसिबल है जब tan थीटा का मान कितना हो, 1 हो। जब ये 1 होगा तो 1 का उल्टा भी 1 होता है, और 1 और 1 को जोड़ने पर 2 आता है। ऐसे ही साइन का मान हम 1 लें, और यहाँ साइन का उल्टा कॉसेक होता है जो कि 1 हो, तो जोड़ने पर सॉरी भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ cos हमारा 1 होता है, और cos का उल्टा हमारा sec होता है, ये भी 1 होता है। तो दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गया। अब ये सर केस तभी पॉसिबल है, देखो tan थीटा 1 कब होता है, जब मेरे भाई थीटा का मान 45 हो। सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई sin थीटा का मान 1 कब है, जब हमारा थीटा का मान मेरे भाई कितना हो, तो हमारा थीटा का मान 90 हो। ठीक है, हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर cos थीटा का मान जो है, बंद करिए गेट बंद करिए, हमारे सामने cos थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का मान हमारे सामने कितना हो, तो मेरे भाई यहाँ पर 0 हो। तो सर इस समय पर ये सारे के सारे जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, 1 सेकेंड मैं बोल देता हूँ भाई यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ क्लियर हो गया भाई। अब यहाँ पर देखो, तो सर ये वाली वैल्यू हमारी 2 होती है कब, जब थीटा का मान 45 हो। ये वाला मान 2 होता है जब थीटा का मान 90 हो। ये वाला मान 2 होता है जब थीटा का मान हमारा कितना हो, 0 हो।
ठीक है, तब ये सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर जो है ये हमारे कंडीशंस बन रहे होते हैं। अब इसी के आधार पर आइए मेरे भाई यहाँ पर हम अपने सवालों को करना शुरू करते हैं। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ गया, सर tan प्लस कोट की वैल्यू 2 है, तो मान लेना tan का मान 1 होगा तभी ये संभव है, एल्स ये संभव नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका मान कितना कहेंगे, तो 1 कहेंगे। अब 1 का पावर 53 भी 1 होगा और 1 का पावर 53 भी मेरे भाई 1 होगा, तो 1 + 1 आंसर कितना होगा, तो 2 होगा। कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मेरे भाई, हर जगह पर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और भी बच्चों को यहाँ पर जोड़ लीजिए ताकि पूर्ण रूप से वो बच्चे भी यहाँ पर फ़ायदा उठा पाएँ भाई। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर सेम क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर सवाल मेरे भाई क्या कहा गया, ये तो 2 नंबर था मेरे भाई। 1 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 नंबर में कहा गया अगर tan थीटा में cot थीटा जोड़ने पर 2 आ जाए तो थीटा का मान कितना होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर अगर tan थीटा में cot थीटा को अगर आप जोड़ देते हो और ये वैल्यू हमारी 2 निकल करके आती है तो थीटा का मान कितना होगा। तो अभी मैंने कहा सर 1 + 1 = 2, वो तभी पॉसिबल है जब थीटा का मान कितना हो, तो 45 हो। तो थीटा का मान कितना होगा, तो 45 होगा। क्लियर है ये बात। आज ये चलिए 3 नंबर सवाल मेरे भाई देखते हैं। CPO 2023 में पूछा गया बहुत ही एक प्यारा सवाल, और क्या कहा गया ज़रा देखो। कहा गया अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है, साइन में कोसेक को जोड़ने पर मेरे भाई साइन में उसी का उल्टा अगर हम कोसेक को जोड़ दें और वो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा बताओ मेरे भाई वैल्यू क्या होगा। तो सर इसका मान यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, 1। इसका मान हमारा कितना लेना पड़ेगा, 1, तभी जा कर के 2 आएगा। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा का मान मेरे भाई कितना हो, तो पर्टिकुलरली मेरे भाई यहाँ पर 90 हो। कितना हो, तो 90 हो। तो साइन का मान 1 है, तो यानी 1 का पावर 5 भी कितना होगा, 1, और 1 का पावर 5 भी कितना होगा, 1, और 1 में 1 2 पर कितना आएगा मिश्रा जी, 2 आ जाएगा। tan प्लस कोट अगर आप जोड़ करके 2 बनाते हैं इसका मतलब tan का मान 1 है। साइन प्लस कोसेक जोड़ करके अगर आप 2 बनाते हैं इसका मतलब साइन का मान 1 है। कॉस में अगर आप उसका उल्टा सेक जोड़ करके 2 बनाते हैं इसका मतलब कॉस का मान 1 है। बस ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, अब जैसे आप कॉस में मेरे भाई आपने सेक को जोड़ करके 2 बनाया, इसका मतलब कॉस का मान 1 था और यहाँ सेक का भी मान 1 था। कॉस थीटा का मान 1 कब आता है, जब मेरे भाई यहाँ थीटा का मान कितना डिग्री हो, तो 0 डिग्री हो। अब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो मुझे कहा गया साइन का मेरे भाई 6 थीटा, और साथ में यहाँ पर ये कहा गया कि कॉस का हमारा 6 थीटा। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 0 का पावर 6 ले लो मेरे भाई, और यहाँ पर 1 का पावर 6 ले लो। 0 का पावर 6, 0, 1 का पावर इतना, मतलब यहाँ पर कुल मिला करके 1 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या होगा, तो 1 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। चलिए आ जाइए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। tan में कोट को जोड़ने पर 6 आ रहा है। अब तो भैया एकदम कहानी गड़बड़ हो गई। अब ये 1 वाला तो मिश्रा जी हमारा चक्कर रहा नहीं, तो हम करें तो क्या करें। अब यहाँ पर भाई इनके जगह पर 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। ठीक है सर, VOD बैच का वैलिडिटी कम दिखा रहा है। कोई बात नहीं, मैंने जब कह दिया है कि वैलिडिटी लाइफ टाइम है तो आप मान करके चलिए कि वो लाइफ टाइम ही रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर में VOD बैच का एक पर्टिकुलर एक डेट शो करना होता है, तो बस वो शो कर रहा है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, वो लाइफ टाइम रहेगा। अब इसके बाद दोबारा इस चीज़ के लिए कमेंट मत करिएगा, मतलब मत करिएगा, मैं आपको इतना कह रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं तो क्या कहा गया। tan थीटा में cot थीटा को जोड़ोगे तो दोस्त हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, तो अगर इनके स्क्वायर और इनके स्क्वायर को जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा। मैंने सर कहा इसका समाधान है हमारे पास में, और इसका समाधान हमारे पास में क्या है समझिए। ये सर अलजेब्रा का क्वेश्चन बन जाता है, और अलजेब्रा में हमने काफ़ी सारी बातें जो हैं वो पढ़ी हैं। अगर कोई बच्चा अगर जानता है तो अलजेब्रा का एक कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट में ये पढ़ाया गया था कि अगर x + 1/x यानी कोई संख्या और उसी के उल्टे को जोड़ने पर अगर मान लीजिए n निकल करके आ जाए, तो हम यहाँ पर सबसे पहला जो बात आता है वो आता है x का स्क्वायर + 1/x²। ये हम कितना निकालेंगे। फिर उसके बाद में मेरे भाई आ जाता है x का क्यूब + 1/x³। ये हम कैसे निकालेंगे। तो अगर पावर 2 निकाले तो मेरे भाई हो जाएगा n² - 2, पावर 3 निकाले तो हो जाएगा मेरे भाई n³ - 3n। यहाँ पे समझ रहे हैं बात को लेकर के। अगर इसका मान n है तो ये मान n² - 2 होगा, अगर इसका मान n है तो ये मान n³ - 3n होगा।
यूपीएसआई में भी आएगा ये, बिल्कुल मेरे भाई आएगा, आप इस बात को मान करके चलो, बिल्कुल आएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे हम कहते हैं सर ये tan थीटा है, ठीक है, तो ये सर tan थीटा हो गया। cot थीटा को आप क्या कह सकते हैं, सर ये tan का उल्टा है, तो ये हमारा किसके बराबर में है, तो सर ये हमारा बराबर है 6 के। यानी हम क्या कहेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू n के बराबर, x प्लस 1/x की वैल्यू n के बराबर। तो आज मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, ये हमारा किसके बराबर होगा। तो इतिहास गवाह है, जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से हम 2 कम कर देते हैं, तो 36 में से 2 कम कर दो तो 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो करेक्ट आंसर है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि पावर को जैसे डबल किया जाता है पिछले के स्क्वायर में 2 कम कर दिया जाता है, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट मेरे भाई, ऐसे ही अब देखो पावर 3 वाला मिश्रा जी क्वेश्चन आ गया, हमें ये भी पढ़ना है। तो हमने जैसे यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने मेरे भाई ये पढ़ा कि ये हमारा साइन हो गया, और जो हम कॉसेक को बच्चे पढ़ते हैं वो कॉसेक हमारा क्या हो जाता है, वो साइन का उल्टा हो जाता है, और ये बराबर है हमारे किसके, तो बराबर है हमारे √5 के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन का पावर 3 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1/sin का पावर 3 करेंगे। तो जब मेरे भाई पावर 3 टाइम्स होगा तो हमारा आंसर कितना होगा, n³ - 3n। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा n का क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा, तो 3n हो जाएगा। √5 का क्यूब को अगर हम देखें तो 5√5 है, और इसमें से 3√5 चला गया, तो ये हमारा मेरे भाई 2√5 आ जाएगा। 2√5 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत की बात है बच्चों यहाँ पर तो बता दीजिए। तो छोटी छोटी बातें आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रख करके चलनी है, ठीक है। समझ गए बात को लेके, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पूरी रूप से मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है ख़त्म पहला वाला कंसेप्ट। अब अगले कंसेप्ट पर बढ़ते हैं, लेकिन अगले कंसेप्ट पे बढ़ने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है और अगर उसको एसएससी के मेरे भाई रीसेंट के सारे क्वेश्चंस चाहिए, जैसे कि सीपीओ 2024 का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ठीक है, वैसे ही सीजल 2024 के प्री का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन और सीजल मेंस 2024 का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एसएससी मैथ का फर्स्ट एडिशन ले लिया था लेकिन उनको नए वाले क्वेश्चंस मेरे भाई चाहिए थे, तो वो यहाँ पर ये ई बुक को फ्री में है, ये आप इसको मेरे भाई डाउनलोड कर सकते हैं। और कहाँ से कर सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम से कर सकते हैं। मैंने बर्थडे वाले दिन में ये 7 पीडीएफ दी थी, उन्हीं में से यहाँ पर ये एक है, और आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से मेरे भाई प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में प्रिंटेबल फॉर्मेट में क्वेश्चंस भी हैं और साथ में यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है भाई। तो आप यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा, बढ़िया से आप इसका फ़ायदा उठा लीजिएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट नंबर मेरे भाई 58 देखते हैं। तो अभी ये कंसेप्ट नंबर 57 आपने देख लिया, पावर वाला केस था। अब 58 में हम चलते हैं और 58 को हम समझते हैं। अब हमारे सामने ये वाला कंसेप्ट आ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाला, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है तो हम साइन का मान कैसे निकालेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर गहराई में समझते हैं। असल में ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, तो वो फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होता है कि सेक स्क्वायर थीटा में से हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम निकाल दें तो हमारा मान निकल करके आ जाता है 1। ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है। इसको अगर हम तोड़ करके लिखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पर अगर हम मान लीजिए लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा प्लस मेरे भाई यहाँ पर कितना टेन थीटा, और इन दोनों को मेरे भाई अगर हम लिखते हैं तो कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा मेरे भाई अगर ले करके जाएं, ठीक है, तो ये वाला जैसे हमारा पार्ट हो गया कि सर अगर आपको माइनस वाला लिखना है तो आपका यहाँ पर ये वाला जो भाग है सर ये नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इतना हो जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है। और आप बस मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आप प्लस वाले का उल्टा कर दोगे तो माइनस आ जाएगा, या माइनस का उल्टा कर दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये बातें हैं बेसिकली हमारे सामने, ठीक है। ये बातें मेरे भाई यहाँ पर देखना है। अब इसको सर हम इसको कैसे रूप दे सकते हैं, कैसे इसकी बातें निकल सकती हैं और वो क्या है, तो ये जो बात आपने पढ़ा है बस इसी को थोड़ा और हम समराइज़ करते हैं। तो इसको अगर हम समराइज़ करें तो मान लीजिए अगर ऐसा हुआ मेरे भाई यहाँ पर कि क्वेश्चन में यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए पी दे देता है, इसका मान अगर पी दे देता है तो जो इसका उल्टा होता है वो कौन होता है, तो इसका उल्टा जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर ये होता है,
कौन होता है टेन थीटा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 1/p। अगर प्लस का मान p दिया है तो माइनस का मान इसका उल्टा होगा, ठीक है। अगर मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, अगर हम इन दोनों को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ रहे होते हैं तो जोड़ते वक्त में हमारा tan और tan खत्म हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 sec थीटा आ जाएगा, और 2 sec थीटा आ जाएगा तो इसका मान p + 1/p हो जाएगा, जिसको थोड़ा सा अगर हम और ज़ोर मार करके लिखेंगे तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर हो जाएगा p² + 1/p हो जाएगा, ठीक है। और अगर सर यहाँ पर सेक थीटा को अलोन चाहते हैं तो आप इस 2 को ला करके नीचे रख दीजिए, तो आप ये भी कह सकते हैं सर सेक थीटा का मान p² + 1/2p होगा। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर मान लीजिए प्लस का मान दिया है या माइनस का मान, किसी का मान दिया है, आप उससे डायरेक्ट सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। और एक बार अगर आपके पास में सेक थीटा का मान निकल करके आ गया तो उसके बाद में आप चाहो तो tan निकाल लो, उसके बाद में आप चाहो तो cos निकाल लो, उसके बाद में आप चाहो तो sin निकाल लो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कभी मैंने आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह दिया, ठीक है, कि सेक थीटा में मेरे भाई यहाँ पर tan थीटा को जोड़ो, तुम्हारी वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, 3 निकल करके आ रही है। तो तुम मुझे एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पर सेक थीटा का मान बताओ कि वो कितना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर साइन थीटा का मान बताओ, यहाँ पर वो कितना होगा। फिर उसके बाद में कॉस थीटा का मान बताओ, हमारा वो कितना होगा। ये सारे वैल्यूज़ मेरे भाई आप बताइए यहाँ पर की वैल्यूज़ कितने होंगे, ठीक है। सर ऐप में 3x स्पीड कर दीजिए, भाई बात चल रही है 3x 4x हम लोग दोनों अप्लाई करेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। आज ही मेरे भाई मीटिंग हुई है मेरी, हो जाएगा सारा। तो इनमें से कोई भी अगर मान निकालना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि सेक + tan का मान दिया गया, तो यहाँ से सेक थीटा का मान हम कैसे निकालें। तो सेक थीटा का जो मान निकलता है वो निकलता है सर p² + 1/ कितने से, तो सर +1/2p से, ये मान लीजिए। अगर हम देखेंगे तो सर यहाँ पर कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस हमारा 1 हो गया, 3 का डबल 6, इट मीन्स सर हमारा 10/6। 10/6 की अगर हम बात करें तो 5/3 होता है। कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 5/ कितना हो जाता है, तो 3 हो जाता है। ये हमारा किसका मान है, तो ये हमारा सेक थीटा का मान है। आज मेरे पास में सेक थीटा का मान निकल गया तो मैं जिसका भी मान चाहूँ मैं उसका मान निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सर ये सेक थीटा है, सेक थीटा में सर ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो अगर सेक थीटा का मान आ गया तो हमारा जो हाइपोटेनस है वो 5 है, बेस हमारा 3 है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 3 और 5 का जो ट्रिपलेट होता है वो हमें 4 देता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। सिर्फ एक यहाँ पर सेक थीटा के मान से हमने यहाँ पर बनाया, और बनाने के बाद में तब हम उसके बाद अब चाहे हमें साइन थीटा लेना है तो साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5। अगर हमें कॉस थीटा लेना है तो इसका मान मेरे भाई यहाँ पर 3/5। अगर हमें tan थीटा लिखना है मेरे भाई तो इसका मान हो जाएगा 4/3। मतलब हम जिस भी थीटा का मान चाहते हैं हम उस थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं। जिस भी थीटा का मान हम चाहते हैं हम उस थीटा का मान यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर हम आगे देखें मेरे भाई यहाँ पर 7 नंबर सवाल, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 7 नंबर सवाल अगर हम यहाँ देखें तो हमसे कहा गया सेक थीटा + tan थीटा का मान इतना है, तो साइन का मान बताओ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये कहा कि सर अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो वो हो जाएगा p² + 1/ में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2p हो जाएगा। ऐसे मानो ये p है तो p² + 1/2p हो जाएगा। समझ गए मिश्रा जी यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके आधार पर मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट बनाने के बाद में हम ये देखते हैं कि सर ये हाइपोटेनस है और ये हमारा क्या है सर, तो बेस है। तो सर ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हमारा हो जाएगा बेस। जिनको ट्रिपलेट के बारे में जानकारी नहीं है हम उनको एक छोटी सी बात बता दें कि सर x² + 1 और अगर ये 2x है तो ये सर हमारा होता है x² - 1। ये हमारा कितना होता है x² - 1 और ये फिक्स है। ये 3 लोग मिल करके ट्रिपलेट बनाते हैं, और जब हमने ट्रिपलेट पढ़ाया था तो तब से मेरे भाई पहली बार ही हमने ये सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर मेरे भाई साइन थीटा का मान चाहिए, तो साइन थीटा का मान चाहिए तो सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर साइन थीटा का मान के लिए क्या करना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है, तो हाइपोटेनस है। x² - 1 और x² + 1 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है सर यहाँ पर क्या है, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलो आ जाओ। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। मैंने कहा सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पी दिया हो या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पी दिया हो, हमें इस बात से मेरे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर माइनस का मान दो या आप यहाँ पर प्लस का मान दो, सर जब भी आप यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे सर, उसका आंसर हमेशा एक ही होगा, वो होगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें पेपर पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में आते हैं। बस बच्चों को ये जानकारी पता नहीं होती तो वो गलती करके चले आते हैं, मत करिएगा। ठीक है, माइनस का मान पी दे या प्लस का मान पी दे, सेक थीटा का मान हमेशा पी स्क्वायर प्लस 1/2p होगा। ठीक है, ये मेरे भाई आपको ध्यान में रख के चलना है। अब जैसे देखो यहाँ पर माइनस का मान इन्होंने दे दिया था, यहाँ पर इन्होंने मेरे भाई प्लस का मान दे दिया, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो सेक में, देखो यहाँ पर इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, अगर मेरे भाई इन्होंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान इन्होंने कितना दे दिया, इन्होंने मानो 5 दे दिया, और अब ये कह रहे हैं सर प्लस का मान के जगह पर ये माइनस का मान बताओ। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप प्लस का मान दे रहे हो तो माइनस का निकालने के लिए इसका उल्टा करोगे, यानी कितना करोगे 1/5। तो सही आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। सही कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऐसे मान के चलिए माइनस का 5 1/5 दिया गया है, तो प्लस का निकालने के लिए इसका उल्टा 1/5 का उल्टा 5/1। तो ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, प्लस का उल्टा माइनस होता है या माइनस का उल्टा प्लस होता है। ठीक है भाई साहब, चलिए बहुत शानदार। अब जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इस वाले सवाल का देख लीजिए। यहाँ पे सेक स्क्वायर जमा टेन स्क्वायर का मान दिया गया और हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा है। हालांकि देखिए मेरे भाई ये जो सवाल है ना, इसमें जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर वही आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। आप बोलोगे सर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ दी गई है ये कैसे दी गई है। देखो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग अच्छे से इस बात को जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मेरे भाई। ठीक है, या आप a प्लस बी कर लो मेरे भाई यहाँ पर, तो आप a माइनस बी लिख दो यहाँ पे। वैसे ही अगर आप a का पावर 4 माइनस बी का पावर जब आप 4 लिखते हो तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है सर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर उसके बाद में सर यहाँ पर हो जाता है, देखो सर पावर आधा का खेल होता है। पावर आधा का खेल कैसे होता है? जैसे 2 का आधा 1 होता है, तो वैसे ही 4 का आधा जो आधा होता है मेरे भाई, 4 का आधा पहले यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, फिर 2 का जो आधा होता है सर यहाँ पर 1 होता है, और फिर यहाँ पर 1 प्लस में तो 1 यहाँ पर हो जाता है माइनस में। इस तरीके से हम लिखते हैं, मैंने शुरू से पढ़ा रखा है। अगर ऐसे ही 6 रहता या यहाँ 8 रहता, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और लास्ट में माइनस से कैप लगा देते हो। ठीक है, या आप इसको ऐसे ना लिख करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर जैसे मानो 4 का आधा 2 होता है, 2 पावर प्लस में, तो 2 पावर जो हो जाएगा गुरुजी वो किस में हो जाएगा? माइनस में। ऐसे ही अगर मान लीजिए 6 पावर का मेरे भाई दिया गया, तो 6 का मेरे भाई आधा होता है 3, 3 पावर आपका प्लस में रहेगा, तो 3 पावर दोस्तों हमारा जो रहेगा वो किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। ये फिक्स होता है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हमसे यहाँ पर ये 4 पावर पूछा, सेक का पावर 4 में से 10 का पावर 4 पूछा है, तो आपको पता है सर यहाँ पर ये 2 में टूटेगा। एक हमारा सेक स्क्वायर प्लस हमारा 10 स्क्वायर में टूटेगा, और एक हमारा सेक स्क्वायर माइनस हमारा 10 स्क्वायर में टूटेगा। मतलब वहीं 4 का आधा 2 पावर प्लस में, 2 पावर माइनस में। जो प्लस वाला होगा उसका उत्तर हमारा 25/18 होगा, और मेरे भाई जो माइनस वाला होगा उसका आंसर हमारा 1 होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। 25/18 को 1 से गुना करने पर कितना आएगा? 25/18 आएगा। बूझे मिश्रा जी, क्लियर हुआ ये बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए मेरे भाई सर बच्चों के साइड भी थोड़ा ध्यान दीजिए। साक्षी यादव एक बात बताइए, आप ही लोगों के ऊपर तो ध्यान है तभी तो पढ़ा रहे हैं। और किसको पढ़ा रहे हैं बोलिए? रोबोट्स को पढ़ा रहे हैं? सर आपके वीओडी बैच से कैसे पढ़ा जाए? मेरे भाई जिस सीरियल ऑर्डर में दिया गया है वहाँ पर टॉपिक, उसी सीरियल ऑर्डर में उसी क्रम अनुसार मेरे भाई पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? मोहम्मद दरमान कह रहे हैं लव यू सर, लव यू भाई, लव यू। ठीक है, आ जाओ। अब कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान इतना दिया गया, तो कॉसेक का मान कितना होगा? देखो भाई जो चीज़ तुम यहाँ पर साइन सेक और टेन में लगाते हो वही चीज़ मेरे भाई यहाँ पर कॉस और कॉट में लगता है। नहीं हो तो आप यहाँ पर अपना नोट बना करके लिख सकते हो। जैसे मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहा था
कि सर अगर हमारे सामने सेक थीटा और यहाँ पर प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर हमारे सामने पी दी गई है तो हमारा सेक थीटा का मान कितना होगा। तो मैंने बाकायदा बताया था कि इसका आंसर होगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई 2p। बस ऐसा ही मेरे भाई एक और चीज़ होगा, फ़र्क बस इतना रहेगा कि सेक के जगह पर हम क्या कर लेंगे, तो सेक के जगह पर मेरे भाई यहाँ पर कोसेक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में टेन के जगह पर क्या हो जाएगा, टेन के जगह पर कॉट हो जाएगा। इसका मान अगर हमारे सामने p दे देगा तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई कोसेक का जो मान है वो निकालेंगे, वो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p मेरे भाई। पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। तो भाई मेरे जो हमारा काम यहाँ पर होता है ना, वही काम हमारा कोसेक और कॉट के साथ में होता है सेम। इसमें प्लस का मान p दे दे तो भी यही आता है, या माइनस का मान p दे दे तो भी यही आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहे प्लस का मान दे या माइनस का मान दे, या प्लस का मान दे या माइनस का मान दे, सर मामला हमारा सेम ही बनता है, चेंज नहीं होता है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ भी देखें ना, तो इन्होंने कोसेक प्लस कॉट का मान दे दिया। अब कोसेक प्लस कॉट का मान दे दिया तो मेरी नज़रों में ये p है, और इन्होंने पूछा कोसेक का मान, तो मैं कहूँगा सर ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p हो जाएगा सर, ठीक है। पी स्क्वायर का मतलब इस संख्या का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, तो मेरे भाई 9/4 होगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, और अपॉन में 2p का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू मेरे भाई 3/2 हो जाएगा। अगर हम देखें 4 एकम 4 जमा 9, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 13/4, 13/4 में हमारा ये हो जाएगा मेरे भाई 3। अगर हम और देखें तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा 13, 4 नीचे आकर के मल्टीप्लाई करेगा 13/12, 13/12 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आ जाओ, तो इस तरीके से हमने मेरे भाई ख़त्म किया कंसेप्ट नंबर मिश्रा जी 58। यहाँ पे दो बहुत ही प्यारे प्यारे हमने जो कंसेप्ट है वो ख़त्म किया, और किसके किए, तो त्रिकोणमिति के, ट्रिग्नोमेट्री के। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 59, और ये कंसेप्ट नंबर 59 एक छोटा सा प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट था, ठीक है। वो हमारा छूट गया था, तो वो हमने कहा कि आज की क्लास में हम इसे करवा देते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़िए एक बार, ये बहुत ही एक गजब का रिलेशन है मेरे भाई। 4 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो एक हमारा होता है अंकित मूल्य, एक हमारा होता है क्रय मूल्य, एक हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक हमारा होता है डिस्काउंट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा मिश्रा जी कि ये हमारे पास में सपोज़ करिए बॉटल है, और अगर इस बॉटल की कीमत है 500 रुपये, मैंने कुछ परसेंट का इस पर डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद में आपने इसे ख़रीदा और बाद में आप इसे बेचते हो, तो प्रॉफिट या लॉस होता है। मतलब बेसिकली हम 4 चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, एमपी, सीपी, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो चारों चीज़ों के बीच में कनेक्शन क्या होगा, एग्जामिनर क्या करता है, 4 में से किसी का भी मान 3 का दे करके चौथे का मान पूछ लेता है, तो उनके आपस में मेरे भाई वो कनेक्शन क्या है। तो मेरे भाई मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देता हूँ जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, एक ऐसा कंसेप्ट जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, और ये आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। 4 चीज़ें होती हैं, मार्केट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, डिस्काउंट होता है, और प्रॉफिट या लॉस का मेरे भाई परसेंट होता है। तो इन चारों को कनेक्ट करने का एक हमारे पास में ब्रह्मास्त्र क्या है, तो मेरे भाई एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एमपी अपॉन में सीपी बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100, प्रॉफिट है तो प्लस करो, लॉस है तो माइनस करो, सिंपल सी बात है। और यहाँ डिस्काउंट का मतलब होता है कम करना, तो 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट। सर ये एवरग्रीन फार्मूला है जो हर जगह पर आपके काम आएगा, ये एवरग्रीन फार्मूला है जो हर जगह पर काम आएगा। तो एमपी अपॉन सीपी बराबर ये होता है, और इसको आपको हर जगह पर रिटेन करके चलना है। इसमें से एग्जामिनर किसी भी 3 का मान देकर के चौथे का मान पूछ सकता है, आप ये ध्यान रखिए। जैसे आप इस सवाल में पढ़ लीजिए क्या कहा गया। इस सवाल में जब आप पढ़ेंगे तो एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस मेरे भाई इतना है, यानी ये एमपी का मान दे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये डिस्काउंट का मान हमें यहाँ दे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है इतना परसेंट, देखो कहा कहते हैं द सेलिंग प्राइस बिकम्स 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे इफ़ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ इतना, देन सेलिंग प्राइस बिकम्स 10%। अगर सेलिंग प्राइस 10% ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना है, 10%। समझ रहे हैं बात को, सेलिंग प्राइस 20% ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट है 20%। तो यानी ये जो चीज़ है ये हमारा क्या है, तो प्रॉफिट है। तो मैंने क्या कहा था, 4 में से कोई 3 का मान दे दे।
एमपी दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया और सीपी पूछा है। बस फॉर्मूला लगाइए और अपना उत्तर लेकर के आइए। तो जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर एमपी अपॉन में सीपी बराबर होगा किसके, बराबर होगा सर 100 प्लस माइनस सर प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 100 माइनस किसके, तो 100 माइनस डिस्काउंट के। अगर हम देखेंगे तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो हमारा कितना है, तो 550 है। क्रय मूल्य के बारे में अगर हम बात करें तो किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट या लॉस को लेकर के, तो जो हमारा प्रॉफिट है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने का है, तो 10% का है, तो 100 में 10 का प्रॉफिट 110, और डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो इतने का है। अगर हम देखेंगे मेरे भाई तो 110 से सीधा सीधा आप इसको काटो 5 बार में, 60 का 5 गुना हमारे पास मेरे भाई 300 हो गया, और ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा x का मान आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, सी फॉर का होना प्यार है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ 13 नंबर सवाल देखते हैं, और यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया शॉपकीपर मार्क द प्राइस 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी जितना यहाँ पर शॉपकीपर ने जो अंकित मूल्य रखा है वो मेरे भाई 20% ज़्यादा रखा है क्रय मूल्य से। अगर डिस्काउंट इतने का है तो बताओ लॉस कितने का होगा, ठीक है। वहीं 4 चीज़ें फिर से आ गई हमारे सामने। हिंदी में पढ़ी, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य रखता है, अगर 30% का डिस्काउंट दे दे तो हानि क्या होगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर वही काम है कि सर ये दुकानदार का एमपी है, ये सर उसका सीपी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर ये हमारा डिस्काउंट है। सिंपल सी बात है। अब दुकानदार की रणनीति समझे ना, तो उसने 20% ज़्यादा अंकित किया है। यानी अगर 100 की चीज़ है यहाँ पर तो उसने कितना किया है, तो उसने 120 किया है यहाँ पे, सीधी सी बात है। अब आगे अगर हम देखेंगे डिस्काउंट है हमारे 30 का, 100 में से 30 घटा दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। और यहाँ लॉस की बात अगर हम करें तो देखो यहाँ पर हम x लिखते हैं। प्रॉफिट हो या लॉस हो आप हमेशा प्लस में लिखिए। प्रॉफिट होगा तो x का मान प्लस में आ जाएगा, और लॉस होगा तो x का मान माइनस में आ जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लिखा है तो प्लस कर देंगे, लॉस लिखा है तो माइनस कर देंगे। ऐसा काम मत करिए, उससे आप ही अपने आप के लिए गड्ढा खोदेंगे, आप अपने लिए ही कन्फ्यूजन खोलेंगे। आप वो काम मत करिए। सिंपल फंडामेंटल ऐसे रखिए, बात खत्म। प्लस में आ गया तो भाई मेरे प्रॉफिट है, और माइनस में आ गया तो लॉस है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ बहुत इज्जत से ये बात कहेंगे कि सर देखिए 20 से 6 बार में, और 20 से कितनी बार में, या सबसे बढ़िया आप देखो मेरे भाई यहाँ पर आप इसका एक शून्य से एक शून्य खत्म करो, दूसरे से दूसरा खत्म करो, 12 सते 84, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 100 प्लस मेरे भाई यहाँ पर x के। अगर हम देखें तो 84 में से 100 घटा दीजिए, माइनस का 16, माइनस का 16 का मतलब नुकसान कितने का सर, तो 16% का, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि ये एक ऐसा फॉर्मूला बच्चों बन जाता है जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। ज़रूरी है आप यहाँ पर भारत के किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लीजिए, उनमें क्वेश्चंस आना ही आना है, ठीक है। एक भाई हमारा कह रहा है गुरुजी आप इतना कूल और काम हो करके सिंपल रहते हैं यहाँ पर, गुरुजी आप इतना काम एंड सिंपल रहते हैं, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है। यार क्या शोर करना, मतलब कैसा जीवन है कि शोर करने के आधार पर कितने साल आप जी लेंगे मिश्रा जी, बताइए। जी सकते हैं, बताइए, ठीक है। संभव है ऐसे जीना, और ऐसा जीना भी क्या जीना होगा बोलो। सुकून से जियो, थोड़ा लंबा जियोगे, ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी ना, बताइए। चलिए भाई, तो हमारे 59 कंसेप्ट हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 60वां कंसेप्ट, और 60वां कंसेप्ट में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे वो देखो, ठीक है। कुछ नया पढ़ने वाले हैं, और वो नया यहाँ पर होगा ज्योमेट्री। बहुत बाबू तुम लोगों को अरिथमेटिक पढ़ा दिए, अब थोड़ा सा हम जो है एडवांस में भी लेके चलते हैं। एडवांस में भी हम देखो अब क्या है, हमारे कुछ भाई लोग अभी एकदम वीडियो छोड़ करके भागना शुरू करेगा, बाप रे ज्योमेट्री आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं है। अरे तुमको पूरा ज्योमेट्री थोड़ी पढ़ना है रे, हैं। एक मेरे भाई कंसेप्ट हम उसका पढ़ा रहे हैं, हमको भी पता है तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी हम ज्योमेट्री अगर अभी आ जाए ना 40-50 लेक्चर हम अभी दे दें तो ख़त्म। हल्ला तो करते हो, ये कराओ वो कराओ, और ख़ुद मेरे भाई शुरू से अंत तक नहीं टिकते। आज के समय ना लोगों को सीधा सीधा जिस्ट चाहिए,
कहानी एआई की ऐसी आ रखी है, कोई वीडियो नहीं देखना है, उस वीडियो को भी जो है मैं मतलब ऐसे ऐसे एआई। अब कल हमारे टीम में थे, मैंने कहा सर आप इस वीडियो को जो है 15 मिनट की वीडियो है, आप इसको देख करके हमको इसका समरी बता दीजिए। तो हमको लगा 15 मिनट का वीडियो है तो 7.5 मिनट लगेंगे, 2x की स्पीड पर भी देख करके बंदा हमको बता देगा। यार 1 मिनट में हमको समरी बता दिया पूरा। हम बोले यार तुम आदमी हो कि मशीन हो, तुम ये बताओ कैसे इतना जल्दी समरी बता दिए। बोला सर ब्लैक बॉक्स एआई नाम का एक वेबसाइट आता है, हम जाएँ, उसी पे लिंक हम सर पेस्ट कर दिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखो कोई भी वीडियो, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आजकल यार आविष्कार कहाँ से कहाँ बढ़ गया, जिनको नहीं पता है हम उनको बता देते हैं। हालांकि इतना सटीक भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा जो है सब लोगों को जानकारी मिल जाएगा बट बढ़िया है, ठीक है। ये इतना सटीक तो नहीं है लेकिन हाँ मेरे भाई काम कर सकता है, मतलब बहुत सारे आपका काम जो है फ़ायदा उठा सकता है। अब जैसे मानो मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, आपने मानिए कि मेरे भाई यहाँ पर ये वीडियो देखी और ये एक बहुत ट्रेंडिंग वीडियो मैं फ़िलहाल की उठा लेता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो एक मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर एनटीपीसी का मेरे भाई ये वीडियो भी हाल फिलहाल मैंने बनाई, 6,38,000 इसके व्यू हैं। हम इसको उठाते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, एनटीपीसी का मास्टर प्लान लिखा हुआ है, ठीक है ना। मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे इसका लिंक जो है वो कॉपी कर लेना है। यहाँ पर कॉपी लिंक ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आ गया। उन भाई साहब ने क्या किया है, पूरे 30 मिनट की वीडियो है, उन्होंने मेरे भाई यहाँ पर पूरा देखा ही नहीं। यहाँ पर मैंने कहा ना ये ब्लैक बॉक्स एआई नाम का एक आता है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स एआई, खाली आप BLAV से टाइप करोगे ना तो इसका आ गया। ये भाई साहब यहाँ इस वेबसाइट पे गए और जाने के बाद में खाली यहाँ पर जो है सिर्फ आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। आज के समय लोग देखो समरी कैसे निकाल रहे हैं, जैसा कि इसे अभी पूरा लेवल पर ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें। अब ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस में वीडियो का इसने थंबनेल उठा लिया और विदिन सेकेंड्स, मतलब कुछ सेकेंड के अंदर में पूरी वीडियो के अंदर में मैंने क्या कहा इसका पूरा समरी देता है। देखो पहली बात, वीडियो का उद्देश्य क्या है, तो एनटीपीसी परीक्षा के लिए मास्टर प्लान और अध्ययन रणनीति को साझा करना। महत्व क्या है कि सही रणनीति और समय प्रबंधन के बिना चयन की संभावना कम है। आप अगर चाहते हैं कि इसको इंग्लिश में ये करे तो ये इंग्लिश में कर देगा, आप चाहते हैं तमिल में करे ये तमिल में कर देगा, तेलुगु में कर देगा, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं। अच्छा, शुरू में मैंने परीक्षा का स्वरूप बताया, वीडियो प्ले करके देखना है। सही है कि एनटीपीसी परीक्षा 2 स्तरों पे होती है, ग्रेजुएट एंड ग्रेड, और यहाँ पर इतने पद इतने इस तरीके से होते हैं प्रतियोगिता। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो पीपीटी में लिखा गया है सिर्फ वही शब्द को ये कह रहा है, नहीं, मैंने वीडियो के अंदर में जो कहा है उसने वो भी कर दिया। परीक्षा का पैटर्न मैंने बता रखा है वीडियो में, सफलता के लिए रणनीति बता रखी है, अध्ययन का समय बता रखा है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मॉक टेस्ट कितना देना है, सफलता। मतलब आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं खतरनाक वाले, पूरा करना ही नहीं है, छोड़ो बकैती नहीं देखेंगे उनका, 2 मिनट का यहाँ पर काम है, 2 मिनट में समरी निकाल लेंगे। हालांकि 100% अभी वो जानकारी नहीं दे पा रहा है, वो 20 से 30% ही दे रहा है, बट फिर भी एक उतना काम हो जाता है। तो ऐसे वाले बच्चे हैं, तो आप लोगों को टेंशन मत लीजिए, हम पूरा ज्योमेट्री नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो वो ब्लैक बॉक्स एआई वाला काम किया ना, कुछ वैसा काम हम आपके लिए इस कंसेप्ट वाली सीरीज़ में कर रहे हैं कि सब कुछ ना करा करके जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो जिस्ट बातें हैं, वो हम आपको कराएं ताकि आपका फ़ायदा हो। तो उससे डरना नहीं है आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, छोटा सा मेरे भाई एक सिंगल कंसेप्ट के ऊपर में है, और यहाँ पर ये कंसेप्ट क्या है ज़रा देखो। तो कंसेप्ट में मेरे भाई ये है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 2 कोनों को जोड़ने पर इतना आता है, तो तीसरा हमारा कितना होगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी पर है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी मेरे भाई यहाँ पर ये कहता है कि एक ट्रायंगल होता है ना, कोई भी त्रिभुज होता है, तो उसके तीनों कोनों को जोड़ने पर जो कोण बनते हैं वो मेरे भाई 180 बनते हैं। यानी अगर हम देखें तो अल्फा में बीटा को और गामा को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका एंगल कितना बनेगा, तो 180 बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मान लीजिए 2 कोनों को जोड़ने पर 84 आता है, तो तीसरे का मान कितना होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर समझिए हमारा तीनों कोण है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, तीनों को जोड़ने पर गुरुजी हमारा 180 आता है। अगर 2 कोनों को जोड़ने पर 84 आ रहा है तो मेरे भाई R का मान कितना होगा, तो R का मान मेरे भाई इसमें से आप इसको कम कर दो तो सर 96 होगा। कितना होगा, तो 96 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली। आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या ऐसा ही क्वेश्चन इतना आसान रहेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़े लेवल्स चेंज होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कहा गया कि अगर जो एंगल है पी क्यू और आर मेरे भाई वो इस रिलेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करता है, तो बताओ आर का मान कितना होगा। ये तो बहुत हल्का सवाल हो गया। कैसे हो गया, आर को आप इधर लेकर के आ जाओ तो आपके सामने मेरे भाई 3R हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे भाई P को उधर लेकर के चले जाओ तो ये P प्लस Q हो जाएगा। यानी P प्लस Q का जो मान है वो 3R के बराबर है।
ठीक, अब जैसे कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि ये तीनों के तीनों जो हैं किसी त्रिभुज के कोण हैं, क्या है मेरे भाई यहाँ पर, कोण है। तो तीनों कोणों को जोड़ने पे मिश्रा जी कितना कोण बनता है, 180। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे गुरुजी एंगल P को जोड़ लीजिए, एंगल Q को जोड़ लीजिए और एंगल R को जोड़ लीजिए, सबको जोड़ने पर आपका बनेगा मेरे भाई 180। ठीक है, P और Q में यहाँ पर हो जाएगा 3R, 3R में 1R को जोड़ देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 4R, 3R में 1R को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4R, और 4R का मान हमारा 180 है, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 45। तो R का मान कितना हो जाएगा, 45। R का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 45। क्लियर है ये बात, यहाँ पे आ जाइए। ऐसा ही एक और छोटू सा क्वेश्चन है आपके सामने, 16 नंबर सवाल है। कहा गया एक त्रिभुज PQR में मेरे भाई यहाँ पर P का इतना गुना इतना गुना इतना गुना सब बराबर है, Q का मान कितना होगा। अब इस चीज़ को हम रेशियो से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो याद करिए, रेशियो में हमने कुछ इस तरह का पढ़ा था कि अगर 2A बराबर 3B बराबर 4C होता है तो यहाँ पर A, B और C का मेरे भाई अनुपात कितना होगा, याद करिए मेरे भाई, पढ़ा था कि नहीं। वैसे केस में A का मान निकालना है, A को ढक दो और गुणा कर दो, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। B का मान निकालना है मेरे भाई, यहाँ पर B को ढक दो, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। C का मान निकालना है, उसे ढक दो, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। बाद में इनको काट करके अगर चाहो 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, तो इस तरीके से मेरे भाई आप अपना रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो बस वही कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 4 टाइम ऑफ एंगल P, 4 टाइम ऑफ एंगल P बराबर होगा 5 टाइम ऑफ मेरे भाई एंगल Q, वो बराबर होगा मेरे भाई 20 टाइम्स ऑफ एंगल R के। यहाँ पे 20 टाइम्स ऑफ एंगल किसके मेरे भाई यहाँ पर, R के। इस तरीके से हमारी चीज़ें होंगी। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर P, Q और R का रेशियो कितना होगा, P का, Q का, R का रेशियो कितना होगा। एंगल P हो गया, एंगल Q हो गया और एंगल R हो गया। P का मान निकालना है, ढक दो, 20 बचे कितना हो जाएगा भाई मेरे 100 हो जाएगा। Q का मान निकालना है, ढक दो, 20 हो के कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। R का मान निकालना है, ढक दो, 5 हो के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर आप इनका रेशियो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रेशियो भी ले लीजिए, जैसे 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में और 20 से मेरे भाई 1 बार में। यानी जो एंगल्स है वो 5, 4 और 1 यानी इतने यूनिट में है। हम चाहें तो इन्हें यहाँ पर 5K, 4K और 1K का भी मान दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि हमें ये बात पता है, और क्या पता है कि त्रिभुज में जो है, या फिर आप के छोड़ दो, त्रिभुज में पता है कि जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180। ये 180 तीनों को जोड़ने पर आता है, यानी 5, 4, 9 और 1, 10। ये कितने का मान है, तो 10 यूनिट का मान है। मुझसे अगर P का मान पूछेगा मैं 5 से गुना करूँगा, Q का पूछेगा 4 से करूँगा, R का पूछेगा 1 से करूँगा। इन्होंने Q का पूछा है, मतलब मैं 4 से गुना करूँगा। तो 18 चौके कितना हो जाएगा 72। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो बहुत प्यार से हम लोगों ने समझा। इनका अनुपात हमारा इतना होता है, जो दिया गया है मेरे भाई वो कितने का मान है, तो टोटल का मान है, और जो पूछा गया वो इसका मान है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है कंसेप्ट नंबर 60 भी हमारा खत्म। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने कहा ना, पूरी ज्योमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, लेकिन कुछ कुछ भाग ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में आ रहे होते हैं और ज़्यादा उसमें दम भी नहीं लगता है पढ़ने में, बस उसको पढ़ करके ख़त्म करना है। ठीक है, आइए चलिए 61 नंबर की बात करते हैं। 61 नंबर मेरे भाई समझते हैं क्या कहा गया। ठीक है, 61 नंबर की अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बोला गया सर अगर 45 और 65 हमारे यहाँ पर ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल है तो थर्ड कितना होगा। अब मेरे भाई 61 नंबर जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, असल में बच्चों जैसे कोई भी त्रिभुज हो गया तुम्हारा, मानो यहाँ पर तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल हो गया। अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें ना, तो जैसे ये ट्रायंगल हो गया, सपोज करो ट्रायंगल में कितने एंगल हो गए, एक एंगल, दूसरा एंगल और यहाँ पर तीसरा एंगल। अब ये हमारे 3 हो गए। अगर हम इसमें देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, जो हमारा बाहर वाला एंगल होता है, उसके लिए सर क्या प्रॉपर्टी बनती है, तो मेरे भाई यहाँ पर एंगल सम एक प्रॉपर्टी बनता है। और वो एंगल सम मेरे भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बनता है, ज़रा वो देखो। तो जैसे अगर हम इसको अल्फ़ा मानते हैं और इसको अगर हम बीटा मानते हैं, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर जो बाहर वाला कोण होगा, वो बाहर वाला इन दोनों के क्या होगा, तो मेरे भाई सम के बराबर होगा, यानी इसके बराबर में होगा। बाहर वाला जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर। ये सर प्रॉपर्टी होता है एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसे हम कहते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोला गया सर देखिए सिंपल सी बात है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण 45 और 65 है तो तीसरे कोण का बाहर वाला ज्ञात करिए। यानी यहाँ पर मान लीजिए एक त्रिभुज है सर यहाँ पे, और ये त्रिभुज में अगर हम देखें तो सर एक कोण हमारे सामने कितना है तो 45 है, दूसरा हमारे सामने कितना है तो 65 है। तो जो तीसरा वाला एंगल है, ये तीसरा वाला नहीं बताना है, इसका बाहर वाला बताना है। तो बाहर वाला कितना होगा मिश्रा जी बताइए? तीसरे वाले का बाहर वाला कितना होगा? तो दोनों का जोड़, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 60 और 40 100 और 5 और 5 10, 100 और 10 कितना 110। 110 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 110 का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए 18 नंबर सवाल भी देखिए, कुछ इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर कहा गया। बोला गया जी यहाँ पर दिए गए फिगर में x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ। हमने कहा जी बहुत आसान काम है। कैसे है आप यहाँ देखो सर, सबसे पहले तो ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ। अब जब ये वाले ट्रायंगल में आओगे तो आपको पता है x और z को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ 110 आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? यानी हम यहाँ पर इसको हटा करके हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं तो मेरे भाई x जमा जेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x जमा जेड मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो अगली लाइन है वो अगली लाइन यहाँ पर क्या होगी? तो जो अगली लाइन होगी वो यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर में अप्लाई हो पाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ने पर ये आता है। अब इस ट्रायंगल में ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, इन दोनों को जोड़ने पर ये आएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो y प्लस एक्स प्लस जेड, ये हो जाएगा y प्लस एक्स और प्लस मेरे भाई हो जाएगा z, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो बाहर वाले के, यानी 120 के। तो यहाँ पर सवाल में कहा गया तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी आएगा। कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो है वो कितना आएगा? सी आएगा। दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 120 आ रहा है, मतलब इतना आ रहा है। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई आप इसको बना करके दिखाओ। मैं आपको मेरे भाई टाइमर दे रहा हूँ, कुल मिला करके 1.5 मिनट का समय है, जल्दी से बना के दिखाइए। ठीक है।
मैं देख के गवाही करता। ठीक है, सॉरी भाई बहुत टाइम लग गया, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर बात होने लगा था। तो इस सवाल को मेरे भाई हमने आपको दिया, हमने कहा जी ABC की भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो कौन सी भुजा को बढ़ाया गया, BC को बढ़ाया गया। तो ऐसे मान करके चलता हूँ कि सर ये हमारे सामने ABC त्रिभुज है और इसकी भुजा BC को यहाँ D तक इस प्रकार बढ़ाया गया मेरे भाई यहाँ पर कि CD और AC हमारे बराबर होंगे। यानी यहाँ पर आप ऐसे मान के चलिए ये वाले और ये वाले जो दोनों हैं ये बराबर होंगे। BAD का मान हमारे सामने जो बच्चों दे रखा है यहाँ पर ये वाला एंगल हमारे सामने 18 दे रखा है, ठीक है ना। 118 मेरे भाई यहाँ पर दे रखा है भाई साहब BAD का मतलब ये पूरा एंगल हो गया, ये पूरा एंगल हमारा कितने का हो गया, 118 का हो गया। ACB का मान हमारे सामने कितना हो गया, तो ये हमारा 80 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 80 हो गया यहाँ पे। तो ABC का मान हमसे पूछा है कि सर ये हमारा 80 है, ठीक है, ये हमारा कितना है, तो सर हमारे सामने 118 है, ठीक। तो हमसे ABC का मान जो है वो हमसे पूछा गया कि ABC का मान बताओ, ये ABC का मान कितना होगा। बहुत ही बढ़िया सवालों में से ये एक सवाल है, ठीक है, कि हमें यहाँ पर मेरे भाई जो है वो इसका मान बताना है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, ठीक है, आपको इतना तो पता है ना कि अगर दो भुजाएं मेरे भाई बराबर होती हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये दोनों भुजा बराबर है, तो सर ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे तो सर जैसे ये थीटा होगा ना, तो ये थीटा होगा। थीटा और थीटा को जोड़ने पर ये 2 थीटा आएगा। यानी यहाँ पर 2 थीटा का जो मान है मेरे भाई वो हमारा 80 है। यानी इसका मतलब थीटा का मान कितना है, तो 40 है। जिसको हम थोड़े शॉर्ट में भी लिख सकते थे कि सर अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये 40 और ये 40 होगा, तभी यहाँ कितना बनेगा, 80 बनेगा। ये दोनों सर कितने होंगे, तो 40 और कितने होंगे, 40 होंगे। तो ये इतना बेसिक से जाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे भाई। दोनों कोण बराबर हैं, इट मीन्स यहाँ पर ये 40 होगा, तो यहाँ पर ये भी कितना होगा, तो ये हमारा 40 होगा। तो 40 और 40 को जोड़ने पर यहाँ हमारा कितना बनेगा, 80 बनेगा। अब उसके बाद में आगे आते हैं और हम उसके बाद में आगे देखते हैं। तो हमने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा कि सर ये देखो ये पूरा अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, अब इसमें आते हैं, पूरा मिश्रा जी एंगल कितना था, 118। उस 118 में से आप इसको 40 रुपये दे दो, तो 118 रुपये में से 40 दे दोगे तो जो बचेगा वो कितना होगा, बताइए। जो बचेगा मेरे भाई वो कितना होगा, खाली हमको आप ये बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो आप बोलेंगे सर देखिए 118 में से हम 40 दे दिए तो सर हमारे सामने 78 बचेगा। कितना बचेगा, तो 78 बचेगा, ठीक है। तभी तो 70 40 110 और यहाँ पर 8 और 0 इतना हो गया। अब पूरी कायनात को, ब्रह्मांड को, सबको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे, जैसे अगर ये त्रिभुज हमारा हो रहा है तो इसके तीनों कोण यहाँ पर एक 78, एक 80 और एक यहाँ पर मेरे भाई थीटा, तीनों को जोड़ूंगा तो 180 मिलेगा। तो अगर हम तीनों को जोड़ेंगे और 180 मिलेगा तो हम लिख देते हैं 78 जमा मेरे भाई थीटा और जमा यहाँ पर 80, सबको जोड़ दो तो 180 आएगा। अगर यहाँ पर 180 आएगा तो मेरे भाई देखो, पहली बात 180 में से 80 घटा दो तो 100 बचेगा और 100 में से 78 घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर 22 बचेगा। यानी थीटा का मान 22 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से, 80 था तो बांट दिया आधे आधे में, इसमें से निकाल दो, ये निकल गया, दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दो, तीसरा निकल गया। एकदम प्यार से मेरे भाई ये सवाल हम कर सकते हैं। अब इस तरीके से कुल मिलाकर के हमने 61 कंसेप्ट कर लिए। अब बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 62 में और यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कहा गया है, ठीक है। ये मेरे भाई एक अलग ही कंसेप्ट है और ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी ज्यामिति का एक कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट में यहाँ पर क्या कहा जाता है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कह दिया एक ट्रायंगल बनाओ तो आप ऐसे लाइन खींच करके 3 भुजाओं का आप ट्रायंगल बना दिए, नहीं। दुनिया में हर चीज़ का एक नियम होता है, ठीक है। मतलब चेहरा भी जो बनता है वो भी एक नक्शे पर बनता है, कि ऐसा नहीं कि आँख को बहुत बड़ा भगवान ने बना दिया और नाक छोटा कर दिया। वो एक साइज़ है, एक रेशियो है, एक फिक्स है मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर जो है ना, त्रिभुज भी बनाने के मेरे भाई कुछ कंडीशंस होते हैं। कोई भी ट्रायंगल बनता है तो ऐसा नहीं है कि मुंह उठा करके कैसे भी बना दोगे, नहीं, इसके भी कुछ कंडीशन होते हैं। इसमें कंडीशन ये होता है कि अगर मान लीजिए कि ये भुजा का मान A है और ये भुजा का मान B है, तो तीसरी भुजा के मेरे भाई अपने कुछ यहाँ पर लिमिटेशन होंगे। जो तीसरी वाली भुजा होगी ना, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी, तो बड़ी होगी और छोटी होगी। बड़ी किससे होगी और छोटी किससे होगी, तो मेरे भाई जो बड़ी होगी इन दोनों के अंतर से, इन दोनों के इस
इसको अंतर से क्या होना है, तो बड़ा होना है, और छोटा किससे होगा, तो इन दोनों के सम से। मतलब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये तीसरी वाली भुजा को मेरे भाई दोनों दोनों धमकाएंगे, ये बोलेंगे सुन मेरी बात, यहाँ पे तेरे को हमसे आगे नहीं बढ़ना है, हम दोनों का जो सम आएगा ना, हमेशा तुम उससे क्या रहोगे, छोटे रहोगे। पता चला तुम हम लोगों से बड़े हो गए तो हम ही को ओवरटेक कर दो, तो नहीं, ये हमेशा मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों के सम से इसको छोटा ही रखा जाएगा, ठीक। लेकिन साथ में ये भी चाहेंगे कि तुम इतने भी छोटे मत बन जाओ कि बाहर का व्यक्ति आकर के तुमको खा करके ख़त्म कर दे, तो कम से कम जो हमारे बीच में जो अंतर होगा उस अंतर से तुम क्या करना, तो बड़े रहना, हमारे अंतर से बड़े रहना और हमारे योग से छोटे रहना, हमारे अंतर से बड़े रहना और हमारे योग से छोटे रहना, ये मेरे भाई यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 12, 17 एंड x। तो यहाँ पर मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। एक हमारे सामने त्रिभुज है मेरे भाई यहाँ पर, जिसमें एक भुजा 12 है, दूसरी भुजा 17 है, तीसरी भुजा x है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो x जो होगा दोनों का जो योग है यानी 29 मेरे भाई उससे छोटा होगा, और दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर 5 उससे बड़ा, 5 से बड़ा 29 से छोटा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। एकदम हल्का सवाल, एकदम बेबू सवाल, एकदम यहाँ पर एकदम हल्का, समझ के बात को लेकर के आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसमें तो एक तो हो गया मेरे भाई यहाँ पर कौन सा है, लेकिन x के कितने मान पॉसिबल है ये भी तो है। तो 5 से बड़ा मतलब 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। ऐसे करते 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 मेरे भाई 29 से छोटा यानी 28 तक जा सकता है। तो कितने मान संभव है, कभी मुझे अगर ये निकालना पड़ गया तो मैं कैसे करूँगा। यही बात अगले वाले सवाल में आपसे पूछ दिया गया है, मैं भी आपको अगले वाले सवाल में भी लेकर के चलूँगा। तो अगर कभी मान पूछ दिया जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो देखो मेरे भाई, जैसे मेरा एक सवाल है, मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ दो चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर। सबसे पहले एक ट्रायंगल है, और अगर उस ट्रायंगल की हम बात करें तो यहाँ पर एक भुजा का मान मेरे भाई 4 है, दूसरी भुजा का मान हमारा 13 है, यहाँ पर x है। तो पहली बात यहाँ पर x का रेंज कितना होगा और दूसरी बात x के मान कितने होंगे, ठीक है। तो पूरी कायनात को ये पता है कि x को मेरे भाई हमेशा इनके सम से छोटा रहना है, यानी 17 से छोटा रहना है, और इनका जो डिफरेंस है मेरे भाई 9 उससे क्या रहना है, तो बड़ा रहना है। तो ये हमारे कंडीशंस हो गए। उसके बाद में x के कितने तरह के मान संभव हो सकते हैं, तो आप बताओ। 9 से बड़ा होगा, 9 से बड़ा होगा मतलब 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 होगा, फिर 15 होगा, और फिर मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 16 होगा। ये हो सकता है मेरे भाई। 17 से छोटा मतलब इतना। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हो गए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हो गए, तो 7। तो एक तो मेरे भाई मेथड नंबर 1 यहाँ पर ये बनता है, जब भी ये पूछा जाए कि इसके कितने मान संभव हैं, तो मेथड नंबर 1 ये बनता है कि पहले हम यहाँ पर क्या करें, रेंज लिखें, और रेंज लिखने के बाद में ऐसे करें, और फिर उसके बाद में उंगलियों पर इसकी गिनती करें। नहीं तो मेरे भाई दूसरा, अगर आप स्मार्ट अप्रोच चाहते हैं, मेथड नंबर 2 चाहते हैं कि नहीं सर हमको एक काम करो, हमको डायरेक्ट एक लाइन बताओ जिससे हम यहाँ पर जो है वो सीधा सीधा ये बता पाएँ कि कितने तरह के मान पॉसिबल है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जो ये इनइक्वालिटी दी गई है, इसमें जो सबसे छोटी वाली साइड है, यानी यहाँ पर मेरे भाई स्मॉलेस्ट साइड जो भी होगी ना, तो उस स्मॉलेस्ट साइड का भाई मेरे, उस स्मॉलेस्ट साइड का मेरे यहाँ पर आप जो है दोगुना करके 1 माइनस कर देना, सबसे छोटी वाली साइड का डबल करके 1 माइनस कर देना। इसमें सबसे छोटी वाली साइड कौन सी है, 4 है, तो मेरे भाई आप यहाँ पर 4 का डबल करके 1 घटा देना, तो ये हमारा हो जाएगा 7। ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, बस हमें आगे बढ़ाना है और आगे सेम चीज़ को हमें देखना है। 21 नंबर सवाल में क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 12 और x हैं, कोई भी हमारे सामने मेरे भाई त्रिभुज है, भुजाएं हैं 7 है, 12 है और यहाँ पर x है, ठीक है। तो x के संभावित मानों की संख्या ज्ञात करिए कि x के कितने मान संभावित हो सकते हैं। तो कितने मान संभावित हो सकते हैं, दोनों में छोटा कौन है, तो 7 है, तो जो भी संख्या छोटी वाली है उसके डबल में से 1 घटा दो, तो 14 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 13। ये कुछ पॉकेट रॉकेट कंसेप्ट है जो बहुत लोगों को नहीं पता। अब आप सोचिए इस कंसेप्ट में कितना वक्त लगा मिश्रा जी आपको सीखने में, लगा टाइम, लेकिन लोग नहीं जानते हैं और पेपर में क्वेश्चन आता है छोड़ के चले जाते हैं। इस कंसेप्ट वाली सीरीज़ हमारा चलाने का उद्देश्य ही है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम मत पढ़ो पूरा चैप्टर है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में कम से कम चीज़ों को याद कर लो कि अगर ये आ गया तो तुम बना पाओगे।
समझ रहे हैं? 2 से 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स काफ़ी हैं इनको समझाने के लिए, इससे ज़्यादा और क्या 20 क्वेश्चन थोड़ी कराएंगे इस पे। लेकिन एक छोटा कंसेप्ट आया, अब आज के बाद हमारे बच्चों को पता है इसे हल कैसे करना है। अब थोड़ा उसी में बदलाव कर दिया, मैंने कहा जी किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 9 और x हैं। ये हमारे पास में त्रिभुज हैं, एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 9 है, तीसरी भुजा x है। अब कहा x का न्यूनतम पूर्णांक मान बताओ, सबसे छोटी वैल्यू। तो यानी x एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों के सम से, यानी यहाँ पर 14 से छोटी होगी, और यहाँ दोनों के डिफरेंस हमारा क्या है, तो दोनों का जो डिफरेंस है मेरे भाई 4 से बड़ी होगी। 4 से बड़ा होने का मतलब 5 होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे 13 होना पड़ेगा। तो x का न्यूनतम पूर्णांक मान कितना है, 5 है। तो न्यूनतम पूर्णांक मान बोला है तो कितना आएगा, 5 आएगा। अलग अलग तरह के मान हो सकता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको रेंज के ऊपर में दे दिया, एक क्वेश्चन मैंने नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू के ऊपर में दे दिया कि 5 का डबल माइनस 1, और एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दे दिया न्यूनतम पूर्णांक मांग, तो ये हो गया। ठीक है भाई साहब, चलिए तो यहाँ पर मेरे भाई अब आ जाता है आपका प्रश्न संख्या 23, और यहाँ पर पढ़िए इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया जी हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग एनी 3 ऑफ द 4 लाइन सेगमेंट। यहाँ पर मेरे भाई जो है यहाँ 4 बिंदु हम आपको दे रहे हैं, या 4 हम रेखाओं के मान दे रहे हैं। इन 4 रेखाओं का मान का इस्तेमाल करके आप कितने त्रिभुज बना सकते हैं, कितने ट्रायंगल आप बना सकते हैं, हमसे ये पूछा गया कितने ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 है, उसके बाद में यहाँ पर 3 है, उसके बाद में 5 है, और उसके बाद में 6 है। तो ट्रायंगल बनाने का नियम, जैसे राजा बनने का नियम होता है कि नहीं होता है, बताइए। राजा बनने का नियम मिश्रा जी जानते हैं क्या होता है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वक्त आएगा तो समझेंगे। जैसे राजा बनने का एक नियम होता है, तो ट्रायंगल बनाने का भी एक नियम होता है। और ट्रायंगल बनाने का मेरे भाई नियम ये होता है कि किसी भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 को आप जोड़ेंगे, या जो तीसरी वाली भुजा लेंगे, तो वो तीसरी वाली भुजा हमेशा कायदे से 2 लोगों के सम से छोटी होनी चाहिए और उनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी है। तो जैसे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम मेरे भाई इन 2 लोगों को उठाते हैं, ठीक है, और इन 2 की पेयरिंग देखो। यहाँ पर सबसे पहला जो पेयर बनेगा वो बनेगा 2, 3। पेयर पहले बना लो, बाद में यहाँ पर कंडीशंस देख लेना। तो 2, 3 एक बार दोस्ती किसके साथ में कर सकते हैं, तो 5 के साथ में, और यहीं 2, 3 एक बार दोस्ती किसके साथ में कर सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 6 के साथ में। तो यहाँ पर एक ये सेट बन सकता है और एक ये सेट बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई 2 लोगों को आपने फिक्स रखा, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए सर, देखो 2 ने पहले दोस्ती की 3 के साथ में, तो 2 और 3 पार्टनरशिप में आ गए। तीसरे पार्टनर के लिए एक बार 5 को ले लिया, और तीसरे पार्टनर के लिए एक बार 6 को ले लिया, ठीक। अब उसके बाद में 2 जो बंदा है वो कहता है भाई देख बात ऐसी है, 3 तेरे से हो गई सारी दोस्ती, अब 3 को वो ख़त्म करेगा। अब वो 2 और 5 दोस्ती में आएंगे, 2 हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर 5 दोस्ती में आएंगे, ठीक है। अब 2 और 5 हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे। 2 और 5 मैं पेयर बनाना सिखाता हूँ पहले आपको, मुझे लगता है पहले आपको पेयर बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए पेयर बनाने का बात आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मान लो यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया। पहले पेयर कैसे बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इनके साथ में क्या पेयर बन सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ में क्या, हाउ टू मेक पेयर। पेयर बनाना सीखो पहले, पेयर कैसे बनता है। पेयर का जो नियम होता है वो ये होता है कि पीछे पलट करके नहीं देखना है। वो स्त्री है भाई साहब, कुछ भी कर सकती है, पीछे पलट करके हमें नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है, सिंपल सी बात है। तो पेयर में सबसे पहले एक बार पकड़ो 2 को। अब 2 को पकड़ लिया, 2 अपने पड़ोसी के साथ में दोस्ती करता है, ठीक है। 2 लोग आ गए पार्टी में, चाहिए कितने लोग, 3 लोग चाहिए। तो अब एक बार ये लोग मेरे भाई न्योता देते हैं किसको, 4 को, और फिर एक बार यहीं 2 और 3 न्योता देते हैं किसको मेरे भाई, तो 5 को। इस तरीके से हो गया। अब 2 ने कहा अब 3 को नहीं बुलाएंगे, अब किसके साथ बुलाएंगे, 4 के साथ। अब 2 3 के साथ उठना बैठना छोड़ देता है और 4 के साथ, और हमेशा आगे, पीछे नहीं मुड़ के देखेगा, आगे। अब 2 और मेरे भाई 4, ये 2 लोग संगत में हैं। अब 2 और 4 अपने आगे वाले, आगे कौन है, 5 है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसे बुलाएंगे, तो 5 को बुलाएंगे। अब यहाँ पर इसके साथ इसने दोस्ती तोड़ दी, इसके साथ तोड़ दी। ये 5 के साथ अगर मानो 2 5 के साथ में दोस्ती कर भी लेगा, तो अब 5 के आगे कोई और नहीं है जिसको वो बुला पाए, तो पेयर हमारा अब नहीं बन पाएगा, खत्म हो गया। अब मेरे भाई 2 को मेरे भाई अब आप मार्केट से क्या कर दो, आउट कर दो। अब 2 मार्केट से आउट हो गया। अब देखो 3 आ गया।
अब 3 के पास में ऑप्शन है 3 एक बार 4, तो मेरे भाई यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब 3 और 4 को आप फिक्स कर लो, 3 और 4 हमारे फिक्स हो गए। 3 और 4 किसके साथ में बना सकते हैं, तो 5 के साथ में बना सकते हैं। पीछे जाना अलाउड नहीं है, तो मेरे भाई 3 और 4 एक बार किसके साथ पेयर बनाएंगे, 5 के साथ। क्या और कोई पेयर बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। 4 संख्या दी गई है, 4 ही तरह के पेयर बन सकते हैं। अब इसमें आ जाते हैं, देखते हैं कितने पेयर हमारे बन सकते हैं। तो इसमें मेरे भाई एक बार हम 2 को पकड़ेंगे। 2 एक बार किसके साथ दोस्ती करता है, 3 के साथ। 2 और 3 दोस्त बन गए, तो 2 और 3 दोस्त बन गए, तो एक बार पार्टी में किसे बुलाएंगे, 4 को। फिर 2 और 3 दोस्त बन गए, एक बार पार्टी में किसे बुलाएंगे, 5 को। फिर 2 और 3 दोस्त बन गए, एक बार पार्टी में किसे बुलाएंगे, तो 6 को। अब 3 के साथ में दोस्ती तोड़ो, अब 2 की दोस्ती होगी 4 के साथ में, 2 4 के साथ में दोस्ती करेगा। अब 2 और 4 अच्छे मित्र हैं, वो किसे बुलाएंगे, एक बार 5 को और एक बार किसे बुलाएंगे, तो 6 को। तो 2 और 4 एक बार बुलाएंगे 5 को, और फिर मेरे भाई 2 और 4 किसे बुलाएंगे, 6 को। इतने पेयर बन गए भाई। अब यहाँ इतने पेयर बन गए, तो अब यहाँ पर 2 की अब और कैपेसिटी नहीं है। इसने 3 से भी दोस्ती कर ली, इसने 4 से भी दोस्ती कर ली मेरे भाई। अब 2 जो है वो दोस्ती करेगा 5 के साथ में। अब 2 दोस्ती करेगा किसके साथ में, 5 के साथ में। और 2 और 5 ज़्यादा से ज़्यादा अपने अगली वाली बिल्डिंग यानी 6 वाले को न्योता दे सकते हैं, इससे ज़्यादा किसी और को वो न्योता नहीं दे सकते। ये हो गया। अब 2 की बस की बात हो गई खत्म भाई। अब मार्केट में कौन आ गया, 3 आ गया। 3 मेरे भाई अपने पड़ोसी के साथ दोस्ती करता है 4 के साथ। 3 और 4 मिलके एक बार 5 बुला सकते हैं, 3 और 4 मिलके 6 बुला सकते हैं, 3 और 4 5 बुला सकते हैं, और 3 और 4 मेरे भाई एक बार 6 बुला सकते हैं, ठीक है। अब 3 ने कहा हट 4 तेरे को छोड़ते हैं, 5 के साथ दोस्ती करते हैं, तो मेरे भाई 3 और 5 है। अब 3 और 5 के पास में ऑप्शन किसके पास है बुलाने को लेकर के, तो 6 को लेकर के, तो इससे बुला सकते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई मार्केट में अब 3, अब देखो 3 ने 4 के साथ भी दोस्ती कर ली, 3 ने 5 के साथ भी कर ली। अब ऑप्शन नहीं बचा है, 3 को भी मार्केट से निकालो। अब बच गया 4, तो 4 मेरे भाई अपने आने वाले 2 लोगों के साथ यानी 4 5 और 6 के साथ में यहाँ पर पेयर बना सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल कितने पेयर बन सकते हैं, तो 10 तरह के पेयर बन सकते हैं। मैं सिर्फ अभी पेयर बनाना सिखा रहा हूँ आपको कि हमारे पेयर जो हैं वो कितने तरह के बन सकते हैं। आप समझिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब आ जाइए, हमारे में तो उतना जाना नहीं है, हमें उतनी गहराइयों में तो चीज़ें समझनी नहीं है, हमें खाली यहाँ पर ये समझना था कितने पेयर बनेंगे और उसमें सक्सेसफुल कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम सबसे पहला जो पेयर बनाते हैं 2 मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा। 2 पहले दोस्ती करेगा 3 के साथ, तो 2 और 3 मिल करके एक बार मेरे भाई 5 को बुलाएंगे, और 2 और 3 मिल करके एक बार मेरे भाई यहाँ पर 6 को बुलाएंगे, ठीक है। अब 3 से दोस्ती खत्म हो गई, अब 5 के साथ में दोस्ती, तो 2 और 5 मेरे भाई हो गए दोस्त। अब 2 और 5 खाली 6 को बुला सकते हैं, ठीक है। अब 2 को ही बाहर कर दो मेरे भाई यहाँ पर, अब बच गए 3 5 और 6, तो 3 5 और 6 ले लो। इसमें 2 नियम सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। किन्हीं भी 2 लोगों को जोड़ने पे हमेशा तीसरे से ज़्यादा आए, किसी भी 2 को जोड़ने पे हमेशा तीसरे से ज़्यादा आए। इन 2 को जोड़ करके देखो क्या ये तीसरे से ज़्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा। त्रिभुज बनाने का नियम, त्रिभुज बनाने का नियम ये होता है कि किसी भी 2 को अगर जोड़ दोगे ना मेरे भाई हमेशा, तो वो क्या रहेगा, तीसरे से क्या रहेगा, ज़्यादा। या तो ऐसे कह लो तीसरा दोनों के सम से छोटा होगा, या ऐसे कह लो मेरे भाई ये दोनों तीसरे से ज़्यादा होंगे। तो त्रिभुज बनाने का जो नियम होगा वो यही होगा। तो अगर हम देखें त्रिभुज बनाने का नियम, तो किसी भी 2 को जोड़ दो तो मेरे भाई तीसरे से ज़्यादा होगा, नहीं है तो नहीं बन सकता। किसी भी 2 को जोड़ करके देख लो तीसरे से ज़्यादा है, नहीं है तो नहीं बन सकता। किसी भी 2 को जोड़ करके देखो तीसरे से ज़्यादा है, बन सकता है। 5 और 6 2 से ज़्यादा है, बिल्कुल। 2 और 6 ज़्यादा है तो हो सकता है। किसी भी देखो यहाँ हो सकता है। यहाँ हम सम चेक कर रहे हैं, एक बार हम सम चेक करते हैं और एक बार हम डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। तो सम में तो ये फेल हो गए, बात खत्म। किसी भी 2 को जोड़ करके देखो तीसरे से ज़्यादा है, 5 और 6 को जोड़ करके देखो 3 से ज़्यादा है, 3 और 6 को जोड़ के देखो 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इनमें सम फेल हो गया, इनमें सम पास हो गया। अब जब डिफरेंस चेक करने जाएंगे तो डिफरेंस में क्या चेक करते हैं कि किसी भी 2 संख्याओं का जो डिफरेंस है वो तीसरे से छोटा होना चाहिए। डिफरेंस जो होना चाहिए वो अगली संख्या से छोटा होना चाहिए। तो जैसे 2 और 5 का डिफरेंस 3 होता है, क्या वो 6 से छोटा है, तो बिल्कुल। 6 और 5 का डिफरेंस 1 होता है, वो 2 से छोटा है, तो बिल्कुल। 6 और 2 का डिफरेंस 4 होता है, वो इससे छोटा है, बिल्कुल। तो ये डिफरेंस वाला केस भी पास कर गया।
ठीक है। ऐसे ही इन दोनों का अंतर 2 होता है जो कि इससे छोटा है, इन दोनों का अंतर 1 होता है जो इससे छोटा है, इन दोनों का अंतर 3 होता है जो इससे छोटा है, पास कर गया। तो यानी मेरे भाई 2 पेयर ऐसे हैं जो पास कर गए, तो आंसर कितना होगा? 2 पेयर होगा। आंसर कितना होगा? तो 2 पेयर होगा। तो इस एक सवाल को मैंने जान के लास्ट में रखा था ताकि पूरा संपूर्ण ये निचोड़ आपको दे पाए, सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर ये आपको बता पाए, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कंसेप्ट नंबर 63, लेकिन ये आज की क्लास में नहीं मेरे भाई, यहाँ पर ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमारी तरफ से इतना ही है। बढ़िया से मेरे भाई पढ़ाई करिए, और बाकी यहाँ पर यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, यूपीएसआई बैच का वीडियो अपलोड करवा दो प्लीज़। अविनाश कुमार जा कर के देखो, अपलोड हो चुका है, ठीक है। और निश्चिंत रहो, उसके लिए परेशान मत हो। अभी हम लोग रिसेंट में भी काम भी कर रहे हैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और सारी चीज़ों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच भी हम लोग लेकर के आएंगे। कोशिश हमारी है पूरी की पूरी बच्चों, ठीक है। बाकी इस सेशन का PDF डाउनलोड करना है तो आप इन दोनों टेलीग्राम्स में से मेरे भाई डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही हमारी तरफ से, मिलेंगे अगली सेशन में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।